हर खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार की सियासत में पिछले कई महीनों से यही कयास लगाए जा रही थी कि बीजेपी और जेडीयू विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर साल 2024 से 25 तक गठबंधन की गारंटी दे दी है। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के समापन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि एनडीए में आपस में बहुत प्रेम और एकता है। बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करती है और गठबंधन के साथियों को सदैव सम्मान देती है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में आपस में कोई खींचतान नहीं है, हम सभी एक साथ हैं और आपस में प्रेम है। हम आगामी चुनाव मिलकर लड़ेंगे। एक हर्षोल्लास जोश उमंग के साथ संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी अधिक सीट जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही मुझको आपका कहना था। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए। कोई खींचतान नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है। बता दें कि पिछले कई महीनों से बिहार एनडीए में खींचतान की खबरें आ रही थी, जिसको लेकर साथ साथ चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ था, लेकिन फिलहाल इस पर विराम लग गया है। वहीं इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है, आपको सुनाते हैं। गठबंधन की राजनीति इस देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है, इसका एहसास हर एक राजनीतिक दल को है, लेकिन नीति, नेतृत्व और जो आपकी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, इसका तो निश्चित रूप से साफ तौर पर दृष्टिगोचर होना आवश्यक है। कौन होगा नेतृत्व करता, क्या होगी आपकी नीति, और कैसे वैकल्पिक राजनीति में आप जनता के पक्ष में कौन कौन से निर्णय लेंगे। क्योंकि बिहार जैसा प्रदेश अगर है तो घोषणा पर नहीं, यहाँ निश्चय की बुनियाद पर राजनीति होता है। तो नीति, नेतृत्वकर्ता, ये दोनों आवश्यक होता है। महासचिव अरुण सिंह जी ने ये कह भी दिया कि 2024 में लोकसभा बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर लड़ेगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में विधानसभा भी बीजेपी और जेडीयू साथ में गठबंधन में रह के लड़ेगी। तो अब कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। जो लोग इस बात के सपने देखते थे कि बीजेपी और जो एनडीए में टूट हो रही है वो टूट हो जाएगी और अलग हो जाएंगे, ऐसी कोई बात अब रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश में चुनाव के सिवा दूसरा चीज नहीं सूझ रहा है, और चुनाव में कितने खर्च हो रहे हैं, कितना देश पर भार बन रहा है, इस पर उनको सोचना उचना नहीं है। सिर्फ कुर्सी कैसे हमारा आए, इस पर बात कर रहे हैं। लगातार 24 हम जीतेंगे, 25 हम जीतेंगे, और देश में जिस तरीका से महंगाई बढ़ गया है, लूट मचा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर कहीं कोई चिंतन और मंथन नहीं है। लोभी और ठग का संगत है। भाजपा को 2024 का पार्लियामेंट चुनाव जीतना है, इसलिए जाल में नीतीश कुमार को फंसा रहा है। नीतीश कुमार मुखौटा की तरह उनके साथ काम कर रहे हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता उतावले हैं पार्टी इस संबंध को तोड़ने के लिए, लेकिन उनका मौन व्रत इस चीज का समर्थन दे रहा है कि नहीं, हम बीजेपी ही के साथ रहेंगे। तो देखिए, जो बार बार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, ये आप देख रहे थे कि राजनीतिक गलियारों में बार बार चर्चा हो रही थी और कई बार अलग अलग बयान भी सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये तय हो गया और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ है और ये गठबंधन आगे तक चलेगा। तमाम जानकारी के साथ पटना से डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, देखिए, कई बार हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके थे क्योंकि कई बार अलग अलग बयान सामने आते थे क्योंकि दोनों पार्टी की विचारधारा अलग, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक हुई और सीधे तौर पर कह दिया गया कि कोई संशय नहीं, आगे भी गठबंधन चलेगा। 2024 की बात कर ली या 2025 विधानसभा के लिए, तो यूं समझें अब गठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा।
देखिए, सबसे पहले बात तो बीजेपी ने 2024 जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसका बिगुल बिहार से फूंक दिया है और तैयारी में जुट गई है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एनडीए के साथ जो भी सहयोगी दल हैं बिहार में, उनके साथ 2024 और 2025 का विधानसभा दोनों लड़ा जाएगा। तो इसमें संशय तो नहीं है और पार्टी में इस बात के लेकर के चर्चा हुई थी कि ये सवाल आएंगे जो पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी थोड़ी खींचतान की, उसको लेकर के बीजेपी क्या सोचती है, शीर्ष नेतृत्व क्या सोचती है, इस बारे में जो कल बयान दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद ये साफ हो गया है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। लेकिन जहां तक आपने ये कहा कि ये बहुत आसान है कह देना कि साथ लड़ेंगे, लेकिन जो बयानबाजी है वो देखिएगा कि आने वाले समय में रुकेगी नहीं, वो बयानबाजी होगी ही। अब साथ तो लड़ेंगे, लेकिन कितने सीटों पे लड़ेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, इसको लेकर के बातचीत होगी। और जब ये बातचीत तय हो जाएगी कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, कि ये फार्मूला तय हो जाएगा, तभी आप कह सकती हैं कि ये गठबंधन मजबूत है, गठबंधन में कोई खींचतान नहीं है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है। तो अभी वक्त है, धीरे धीरे उस फार्मूले पर भी काम होगा बीजेपी के तरफ से भी, और जो घटक दल हैं जेडीयू, हम इनको लेकर के भी बातचीत होगी। और एक पॉइंट ये भी आएगा कि जिस तरह से पिछले दिनों ये भी कहा गया कि चिराग पासवान भी एनडीए के घटक दल हैं, तो उनका क्या रोल रहेगा, क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे या अकेले लड़ेंगे, तो ये सब जो बातें हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन जब तक ये फार्मूला तय न हो जाए कि कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, ये कहना जरा जल्दीबाजी होगी। बिल्कुल धीरज, देखिए दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने एक महत्वपूर्ण बात रखी कि फॉर्मूला तय अभी नहीं हुआ है, फॉर्मूला तय होने वक्त भी आप देखते हैं कि खींचतान रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात धीरज, पिछले कई दिनों से और यहाँ तक कि आप ये कहें कि जब से सरकार का गठन हुआ है, कई बार अलग अलग आप देखते बयान, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ही आमने सामने है कई मुद्दों को लेकर। तो क्या बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी गई है? तो क्या आपको लगता है ये नसीहत काम आएगी आने वाले वक्त में? बिल्कुल, बयानबाजी को लेकर के बिल्कुल साफ शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि कोई बयानबाजी नहीं करना है और ख़ास करके जेडीयू के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करना, ये सबको मैसेज दिया गया है। और दूसरी बात कि जब शाम को जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत सारी बातें आई, जैसे विश्व सूत्री कार्यक्रम को लेकर के, या फिर जो विधायक हैं उनको ये शिकायत की थी अधिकारी, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सुनी नहीं जाती। तो अमित शाह ने एक फार्मूला दिया इन लोगों को कि भाई आप सॉल्वर बनिए, किसी भी बात को सॉल्व कीजिए और सॉल्वर बनिए और खुद को जो है वो आगे रखिए। तो और जो आपकी बातचीत है उसको जनता के पास रखिए। और उन्होंने ये भी कहा कि रोते हुए वक्त राजनेता को जनता पसंद नहीं करती है, तो रोइए मत और अपना काम जो है जिस शिद्दत के साथ करते हैं, जनता से जो वादा किया है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो जनता तक बिल्कुल। देखिए बिहार से आगाज हो गया और केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत कुछ यहाँ पर देखिए निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से और भी संगठन को मजबूत किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो एक संदेश दिया गया है जनता के बीच कि गठबंधन साथ है और इसमें कोई भी खींचतान नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए केंद्रीय नेतृत्व, जब बिहार की बात की जाए वहां से भारतीय जनता पार्टी ने आगाज किया और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी देखिए बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर कवायद कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात निकल कर ये सामने आई जो कि बार बार खींचतान देखने को मिल रही थी, गठबंधन रहेगा और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बीच जो चल रहा था मनमुटाव, ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि चाहे 2024 लोकसभा की बात कर ले या 2025 विधानसभा की बात कर ले, दोनों पार्टी एक साथ चुनाव भी मैदान में आएंगी। वहीं बात कर लेते कुछ